Good morning, students. Today we are here to complete our lesson 3, class 7, subject English, lesson number 3. चैप्टर का नाम है द ब्रेव एट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने इसका आधा पार्ट पढ़ा था, क्योंकि ये एक बहुत ही लेंदी लेसन है, इसीलिए आज हम आगे का पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। बोन डीप फियर स्टेज, यानी कि जो बोनो डीप था वो फियर स्टे, उसके पास उसे बहुत भय था। ऑफ द पेन, दर्द का। एज इफ़, जैसे कि दैट मर्डरर हैड डिप्ड हिज नाइफ इनटू माई ब्लड अगेन विदाउट बोदरिंग टू फिनिश मी ऑफ, यानी कि जैसे कि एक मर्डरर जो ये खून करने वाला होता है, डिप्ड हिज नाइफ, अपने नाइफ चाकू को घुसा देता है इनटू माई ब्लड, मेरे ब्लड में, मेरे खून में, अगेन दोबारा से, विदाउट बोदरिंग, बिना ये सोचे, टू फिनिश मी ऑफ, मुझे ख़त्म किए बिना वह उसे निकालता नहीं है। एंड आई वुड ड्रैग माई सेल्फ थ्रू दैट ट्रेंच ऑफ पेन सेइंग, और आई वुड ड्रैग, और मैं उसे खींचता हूँ, माई सेल्फ, खुद, थ्रू दैट ट्रेंच, और अपने इस दर्द भरे शब्दों को कहते हुए, 4 times वर्स दैन एवरी वन एल्स मैबो, दिस टाइम इट विल किल मी मैबो, कि मैं कहता हूँ कि यह जो समय है यह मुझे, यानी मेरे लिए बहुत ही कष्टकारक है। आई वुड ड्रैग माई सेल्फ 4 times, यानी मैं 4 बार, इससे बुरा 4 बार का समय, देन एनी वन, जिसमें कि कोई भी, एनी वन एल्स, मैबो, दिस टाइम इट विल किल मी, यह मुझे मार डालेगा, मैबो। देन आई कुड क्राई ऑफ थिंकिंग, मैं चिल्लाने लगता हूँ सोचते हुए, दैट वे, इस तरह से, बिकॉज इट वॉज सो फ्यूटिल, क्योंकि यह बहुत ही भयानक है। द नाइट वर द वर्स, जो रात थी वो बहुत ही वर्स्ट मीन्स होता है बहुत ही भयानक रात थी, बहुत बुरी रात थी। स्लीपलेसनेस ड्रो माई थॉट्स, यानी कि अनिद्रा, स्लीपलेसनेस मीन्स होता है अनिद्रा, ड्रो माई थॉट्स, मेरे विचारों को खींच रही थी, राउंड एंड क्रिटिसाइज बाउंड्स, और मुझे बांध रही थी बहुत ही आलोचनात्मक बंधनों में। एंड द फ्लैट वॉज लाइफलेस अराउंड मी, और जो फ्लैट था, यानी जो दिखाई दे रहा था मुझे, लाइफलेस, बिल्कुल निर्जीव दिखाई दे रहा था मेरे चारों तरफ। नो वन टू डाइवर्ट मी, कोई भी मुझे बदल नहीं रहा था। विद विश्वर्स, मुझसे बातें फुसफुसा नहीं रहा था। रोली एंड सोरा एंड सैम शॉपिंग लाइक एन इंसोमिक्स एनवे, यानी डोली, सोरा और सैम जो थे वो स्लीपिंग, वो सो रहे थे, लाइक, इस तरह से, जैसे इंसोमिक्स में सोता है निद्रा, एनवे की तरह, एज एग्जिस्टेड एज देयर ब्रोकन चाइल्ड, जैसे कि वह जो टूटा हुआ बच्चा है उसके समान। देन समवन वुड वेक टू आस्क इफ़ आई वांटेड टू सिप द वाटर, यानी देन समवन वुड वेक अप, तो तब किसी ने मुझे उठने के लिए कहा, इफ़ आई वांटेड, यद्यपि मैं चाहता था, ए सिप ऑफ वाटर, एक पानी की घूंट, एंड आई हैड से यस इवन इफ़ इट डिडंट वांट एनी, हाँ यह एक सच्ची बात थी, बिकॉज डूइंग समथिंग, बिना कुछ किए, बिकॉज डूइंग समथिंग, कुछ करके, मेड थिंग्स सम बेटर, मैं चीज़ों को कुछ अलग बना सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ। आई हैड आस्क सिली क्वेश्चन, मैं कुछ बेकार, सिली मीन्स बेकार, मैं कुछ बेकार के प्रश्न पूछ रहा था। व्हाट्स द टाइम, क्या समय हुआ है। व्हेन विल द मिल्कमैन कम, कब दूध वाला कब आएगा। आई हैड टेक द वियरी आंसर, और मैं बहुत ही वियरी से क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर रहा था। द ग्रोविंग किस, एक प्यारी सी किस, एंड क्राउल बैक टू द टर्टल हाउस अलोन, और एक रेंगता हुआ, यानी कि क्राउल मीन्स रेंगता हुआ, टर्टल हाउस अलोन, यानी मेरे घर में अकेले रहने पर। इन द मॉर्निंग द पेन स्लंक अवे एंड थिंग्स गॉट वर्स, सुबह के समय जो पेन था स्लंक अवे, वो बहुत ही बढ़ गया था, एंड थिंग्स वर्स, और जो चीज़ें थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी। आई हैड बिन थिंकिंग ऑफ द दो टाइम्स अहेड, मैं अपने समय को आगे जाने के लिए सोच रहा था। स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम सिटिंग इन माई व्हील चेयर, और मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया अपनी व्हील चेयर पर, टू हैविंग ए बात, एक नहाने जाने के लिए। इफ़ आई हैड नेवर डन दैम बिफोर, यद्यपि मैं उसे कभी ना करता। द बोर्डम
ऑफ नॉट गोइंग आउट फॉर 6 वीक्स, यानी कि ये जो बोर्डम था, ये जो बंधन था मेरे मस्तिष्क में, गोइंग आउट, वो नहीं जा रहा था 6 हफ्तों से। आफ्टर दैट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम, दूसरे आने वाले समय का इंतज़ार करते हुए, ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, आई हैड लॉ रियली रोर, मैंने फिर से वास्तविक दहाड़ लगाई, टू थिंक हाउ क्रेजी आई हैड बीन, यानी कि मैं कितना पागल था। पेन लॉसेस फोकस सो क्विकली, और जो पेन यानी जो दर्द था उसको मैं देख रहा था सो क्विकली, इतनी आसानी से। द एंग्यूज आई हैव स्क्वीज्ड इनटू माई प्लास्टर हार्ड लेग, जैसे ही उन्होंने मेरे मतलब पैर के जो प्लास्टर को उतारा, स्क्वीज्ड मीन्स खींचा। व्हाट वाज द फज अबाउट, इसमें क्या फिश था। इट मेड मी शॉर्ट ऑफ ब्रेव, इसने मुझे बना दिया बहुत कम बुद्धि वो शक्तिमान। नोइंग आई कुड गेट आवर समथिंग सो टेरिबल एंड स्टिल स्माइल, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेरिबल यानी कि बहुत ख़तरनाक, घातक था। एंड बहुत ही ज़्यादा स्टिल स्माइल, बहुत छोटी सी मुस्कान के साथ। बट जस्ट नाउ, लेकिन अब, आई स्टक आउट टू माई जॉ, मैंने अपने जॉ को दबाया। एंड आई सेड, और मैंने कहा, प्लीज़ डोंट वरी फादर, पापा जी कृपया चिंता ना करें, आई विल गॉट एवर ओवर इट ऑल, मैं इस बीमारी से भी अपने आप को बाहर निकाल दूंगा। वरी यू डिज़र्व ए मेडल, तुम एक मेडल के डिज़र्व करते हो। सैड सैम, सैम ने कहा, आई न्यू द हिस्ट्रॉनिक्स हैड वर्क, मैंने इस तरह का कार्य कभी नहीं देखा। बट दे हैड वर्क टू वेल, लेकिन वे काम कर रहे थे एक बहुत अच्छा। वंस वी वर एट द शंकारी भंडार, द पीपल्स सुपर मार्केट, यानी कि एक बार हम गए एक सहकारी भंडार पे, जिसमें पीपल को जो लोगों का सुपर मार्केट था। वैन सैम स्पॉटेड ए बॉय ऑन क्रच अबाउट एज ओल्ड एज आई वाज, यानी कि जब सैम ने एडोप्ट किया एक लड़के को, क्रच अबाउट एज ओल्ड एज, यानी कि वो इतना बुजुर्ग था, आई वाज, जितना कि मैं। He had a distinctly martyred expression on his face, उसके जो फेस पर थे वो बहुत ही मृत प्रकार के एक्सप्रेशन थे। So Sam walked up to him with me in his arms, इसीलिए सैम मेरे साथ चलने लगा with him, उसकी बाहों में। व्हील चेयर्स वर टू ब्लकी, व्हील चेयर जो थी वो बहुत ब्लकी हो गई थी। द क्राउडेड स्टोर्स, यानी कि उसमें जो क्राउडेड स्टोर था उसमें बहुत भीड़ हो रही थी। एंड सैड, और कहा, लैप आउट ए स्माइल इन दोज आइज़, अपनी इन दोनों आँखों से हंसते हुए चेहरे को दिखाओ। लुक एट माई सन, मैंने अपने बेटे को देखा। ही इज़ गोइंग टू रन इन एन ओलंपिक्स वन डे। लुक एट माई सन, मेरे बेटे को देखें। ही इज़ गोइंग टू रन, वह आज दौड़ने जा रहा है ओलंपिक में, वन डे, एक दिन। ऑफकोर्स दैट ड्रोव द किड हॉरिफाइंग क्लोज टू टीयर, वास्तव में यह खींचने वाला है एक बच्चे को, हॉरिफाइंग बहुत ही गंभीर, क्लोज टीयर, आंसुओं के समुंदर में। वाइल आई ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन विच यू कैन गेट टूथ ब्रशेज़, आई ट्राइड, मैं कोशिश करता हूँ, टू काउंट, गिनने की, ए नंबर ऑफ डिफरेंट कॉटन, अलग अलग प्रकार के कॉटन कपड़ों को, इन विच, जिसमें, यू कैन गेट टूथ ब्रशेस, आप टूथ ब्रशेस को प्राप्त करेंगे। गेट ऑफ डैडीज़ लैप, पिताजी की गोद से उतरकर। सैड सैरा, सैरा ने कहा, कम ऑन, आओ। स्टॉप बास्किंग इन हिज स्माइल, अब अपनी स्माइल को थोड़ा विराम दो। डू यू माइंड, क्या तुम जानते हो। सैड श्याम, श्याम ने कहा, हैवेंट यू हर्ड ऑफ सन वर्शिप, क्या आपने कभी एक बेटे की पूजा सुनी है। तो ये जो चैप्टर था ये एक बच्चे के बारे में था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका जो नोटबुक वर्क और जो बुक वर्क होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड सेव हैप्पी।